कि जब मिडिल ईस्ट में लड़कियों को ऐसे बेचा जा रहा था, दिल्ली सल्तनत मुगल्स का टाइम था उस समय। वीर ज़ारा में भी ऐसा कुछ होता है, इससे भी बड़ा है, क्योंकि ये पूरे देश में अलग अलग नाम से और पूरे देश में बनाई जाती है। हम लोग डालते हैं, इट इज सिंबॉलिक ऑफ सैटर्न, राहु एंड केतु। हम लोग जो है मकर संक्रांति में स्पेशली बॉर्नविटा खाते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अगर आपने राजस्थान वाली वीडियो एंजॉय किया है तो ये भी एंजॉय करोगे, क्योंकि अच्छी डिस्कशन होने वाली है हमारे सबसे नॉट फेवरेट बट पूरे देश में एक साथ मनाई जाने वाली मकर संक्रांति के बारे में। तो मेरा नाम है आशुतोष केसरी एंड यू मस्ट हैव सीन माय वीडियो। और मैं हूँ फिलहाल कोलकाता में। एंड शेज इंट्रो दे दे यार। सिंधुर्मी श्रीवास्तव और मैं हूँ फिलहाल नोएडा में। ओके, सो विल स्टार्ट विद कि मतलब मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है, ठीक है, और उत्तरायण क्या होता है। सो तुम्हें कुछ कहना है इस बात पे? समथिंग, एस्ट्रोलॉजी के गुरु। मकर संक्रांति। अब हम लोग तो ऑब्वियसली ये राशि जानते हैं भाई, अपने जोडिएक साइन जानते हैं, कैप्रिकॉर्न जो कि मकर होता है। और संक्रांति इज लाइक ट्रांजिशन ऑफ सन फ्रॉम वन राशि, वन जोडिएक साइन टू अनदर। तो ये जब सजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में सन जाता है, तब उस वक्त हम लोग मकर संक्रांति बनाते हैं। इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन टू जोडिएक साइंस और कॉन्स्टिलेशंस। हाँ, धनु राशि होता है, धनु राशि सेगिटेरियस टू हाँ, कैप्रिकॉर्न धनु मकर राशि राशि। और मकर। हाँ, तो हाँ। टोटल जो 12 राशियां होती हैं एक्चुअली में, जोडियाक साइंस जो होते हैं, तो 12 जोडियाक होते हैं। और लगभग हर जोडियाक से सन जो है 30 डिग्री एंगल बनाता है। 360 डिग्री एंगल मतलब 360 डिवाइडेड बाई 30, जो कि 12 जोडियाक जो आते हैं। और पर महीने मतलब वो एक होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो होता है, वो जो सन जो है वो सैगिटेरियस यानी धनु राशि से वो कैप्रिकॉर्न में जाता है। तो यानी कि इसे मकर बोलते हैं राशि मकर में। संक्रांति। संक्रांति मतलब होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और मकर तो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो इसलिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। पर मकर संक्रांति के पीछे बहुत, जो सबसे मेन रीजन एक है वो हार्वेस्ट, रबी क्रॉप जो होता है, जो एक होता है खारिफ क्रॉप जो आशुतोष, ओके, तुम बताओ कुछ। आशुतोष, आई विल क्या? लाइक टू ऐड वन थिंग कि हाँ। हम लोग सिर्फ संक्रांति क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इतनी सारी राशि है और हर जोडियक साइन से, वन कॉन्स्टलेशन से दूसरे कॉन्स्टलेशन की तरफ जो है सन ट्रैवल करता है। ये मकर संक्रांति स्पेशली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम लोग इसको उत्तरायण का समय मानते हैं। उत्तरायण मतलब मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो जब ये सन जो है नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारे दिन दोबारा से लंबे होने लगते हैं और रातें फिर छोटी होने लगती है, जैसा कि गर्मियों में होता है। तो इसको बहुत लोग ये भी कहते हैं कि विंटर सोलिस्टिस का टाइम होता है और ऐसे होता है। तो हम्म। उस हिसाब से हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक तरह से पॉजिटिविटी आती है ना, कि हमारे दिन लंबे हो रहे हैं, ज्यादा रोशनी हो रही है, अंधेरा कम हो रहा है। तो इसलिए भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जैसे कि तुमने कहा, हार्वेस्ट का टाइम होता है, तो ऑब्वियसली सबके पास खुशी का टाइम है। जो भी किसान है अपनी क्रॉप्स हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब वो उसको बेचेंगे, पैसा आएगा, एंड देन फाइनली दे कैन ग्रो मोर क्रॉप्स। एंड यू कैन या कंटिन्यू। उत्तरायण, एक्चुअली उत्तरायण तो हमारा 21-22 दिसंबर से शुरू हो जाता है। जैसे कई जगह ऐसे भी मनता है उत्तरायण। तो यही हाँ। सबसे बड़ा यहाँ डिफरेंस आता है उत्तरायण और ये मकर संक्रांति के बीच में। उत्तरायण जब सन जो है वो जो जो सदर्न हेमिस्फीयर है उससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है, जैसे उत्तरायण है, उत्तर की तरफ आना, ठीक है। तो उसे कहते हैं उत्तरायण, जो दिसंबर में पड़ता है। पर ये टाइम जो है ना, इस टाइम पे जो जो राबी क्रॉप्स होते हैं, जो दो क्रॉप्स होते हैं, खारिफ जो समर के होते हैं और जो राबी विंटर्स के, जैसे राइस वगैरह, तो वो सब जो है वो काटे जाते हैं इस टाइम पर। और इसीलिए यहाँ पे मकर संक्रांति जो मनाई जाती है। और ये जो क्रॉप्स काटे जाते हैं, जो रबी क्रॉप्स है, जैसे तिल वगैरह भी हो गया, तो हम उन सेलिब्रेट करते हैं, उन क्रॉप्स की डिशेस बनाते हैं। और विल टॉक अबाउट दिस इन वीडियो लेटर। बट वही जैसे खिचड़ी और ये सब चावल के, तो उसी तरह जो क्रॉप्स है, जो रबी क्रॉप्स है, उनके हम लोग नई नई चीजें बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्टिंग टाइम को, पूरे देश में अलग अलग नामों से। नहीं, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड तो यार बस इतना ही है कि हम लोग ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं, तो मेन ये जो 12 कॉन्स्टलेशन लेते हैं, उनको 30 डिग्रीज के हिसाब से बांटते हैं।
एंड हम्म। उसमें जो भी जो है सन ट्रैवल करता है थ्रू द कॉन्स्टलेशंस, मतलब ऐसा दिखता है, एक्चुअली वो वैसे कॉन्स्टलेशंस के थ्रू ट्रैवल नहीं कर रहा है, लाइक लिटरल टर्म्स में अगर ले लो कोई, तो उसको हाँ। इलिप्टिक पाथ मानते हैं। और उससे ट्रैवल करता है, तो बस उतना ही है कि एक कॉन्स्टलेशन से दूसरे कॉन्स्टलेशन की लाइन जब वो क्रॉस कर रहा है तो उसको हम लोग जो है संक्रांति मानते हैं। हम्म। ओके। तो आ, मकर संक्रांति जो है, जैसे बोला कि पूरे देश में मनता है अलग अलग नाम से, जैसे कि ये पंजाब और हरियाणा के साइड लोहड़ी नाम से मनाया जाता है। सिमिलरली तुम अगर साउथ में जाओ, तमिलनाडु, वहाँ पोंगल नाम से मनाया जाता है। सिमिलरली जो तेलुगु लोग होते हैं वो पहले दिन भोगी, और फिर वो 4 दिन टोटल मनाते हैं मकर संक्रांति। उसी तरह असम के साइड जाओगे तो बिहू मनाया जाता है। उनके भी मल्टीपल बिहू हैं, जिसमें ये माघ बिहू होता है क्योंकि माघ महीने पड़ता है। तो लेकिन एक जो मुझे सिमिलरिटी नज़र आया चारों में, वो है कि यार सारे जगह बॉन फायर बनाए जाते हैं। मतलब चारों जो है, ये बॉन फायर्स बहुत हाँ। कॉमन चीज़ है कि आग जलाना और उसके तरफ नाचना या डांस करना, इस टाइप से जो नृत्य वगैरह होता है। तो जैसे मैंने कॉलेज में पढ़ा था, अभी भोगी हुआ था तेलुगु पीपल, एंड ऐसा हुआ कि सुबह सुबह 4:30 बजे सबको जगना था। एंड दे डिड एक्चुअली बॉन फायर जलाए। मैं नहीं जग पाया था, बट लाइक व्हाट आई हर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कि डायरेक्टर भी आए थे, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है वो भी साउथ से ही बिलोंग करते हैं। उनके ओके। पूरी फैमिली के साथ आए थे एंड ही गॉट इमोशनल देयर। और वहाँ पे डांस वगैरह भी हुआ बॉन फायर के चारों ओर। तो वही सब हुआ। और आज भी मकर संक्रांति सेलिब्रेशन था, जब जो तमिलनाडु के जो लोग थे एक्चुअली में जो पोंगल मना रहे थे, उन्होंने आज पूरा खाना वाना बांटा। और तेलुगु वालों ने भी पूरा, ऐसे ही चल रहा था आज पूरा सेलिब्रेशन मकर संक्रांति का, एक एक फेस्टिवल के बारे में। नहीं, तुमने अभी कहाँ का मेंशन किया? गुजरात में तो लोग इसको उत्तरायण ही बुला लेते हैं। फिर हाँ। तमिलनाडु का जैसे तुमने बोला पोंगल है, मुझे याद नहीं है, मेरे यहाँ शायद कल सेलिब्रेट हो गया मेरे कॉलेज में, या फिर आने वाले कल में सेलिब्रेट होना है, मेरे को थोड़ा कम हम्म। आइडिया रहता है बिकॉज आई एम नॉट दैट सोशल देयर। फिर पंजाब में लोहड़ी होता है, माघ बिहू जैसे कि तुमने बताया असम में, और वेस्ट बंगाल में जो है पौष संक्रांति बोलते हैं, कर्नाटका में सुग्गी, और केरला का ये था मकड़ा विलाकू। आई एम नॉट वेरी ओके। गुड विद दैट कोई नहीं। प्रोनाउंसिएशन। हमारे यहाँ जो यूपी और बिहार में खिचड़ी बनाते हैं हम लोग। हाँ, खिचड़ी बनाते। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की सबके बारे में पढ़ते वक्त, अगर तुम अलग अलग स्टेट में जिस भी नाम से बुलाया जाता है उस हिसाब से तुम जाके देखो ना, तो एक और इसकी एक ब्यूटी है। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग जब खाना बनाते हैं घर पे, मान लो खाना बना रहे, तो हम लोग ये कहते हैं कि यार पहली थाली जो है भगवान को देनी चाहिए और इस तरह करना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि ये जो भी क्रॉप्स हार्वेस्ट होती है उनका कुछ ना कुछ हम लोग बनाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। और किस भगवान को चढ़ाते हैं? सूर्य देव तो मेन होते हैं, पर और भी होते हैं। जैसे कि तुम केरला में जाओगे तो अयप्पा को लोग जो है काफी डिवोटीज जाते हैं। हम्म। फिर मैंने वेस्ट बंगाल का देखा, माँ काली के पास जाते हैं। जैसे तुमने यूपी बिहार का बोला, हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। तो वो तो हाँ, एक तो एकदम सिंपल डिश होती है, हम चावल शिव और जी की दाल पूजा से करते बन हैं, गई। गोरखनाथ हाँ, वगैरह। शिव जी की। हाँ वही तो, गोरखनाथ आ जाता है। गोरखनाथ इज व्हाट इट्स डिवोटेड टू शैविज्म। या। तो हाँ, उसका तो मैंने लाइक काफी मुझे पता है, क्योंकि हम दोनों ऑब्वियसली गोरखपुर में रहे हैं काफी ऑफ समय। कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, खिचड़ी का मेला। पूरी पढ़ाई वही कर ली। तो वैसे इसी टाइम पे सोनपुर गोरखपुर का में। मेला भी होता है, जस्ट खत्म होता है इस टाइम पे। अच्छा, मुझे नहीं पता था। आई थिंक सोनपुर मैं, मतलब किधर है? सोनपुर बिहार में पड़ता है, हाजीपुर के आसपास पड़ता है। जब मैं आ रहा था ट्रेन से अच्छा। कोलकाता, तो सोनपुर का मेला जस्ट खत्म हुआ था वहाँ पे। बहुत फेमस है ओके। सोनपुर का मेला, बहुत फेमस है एक्चुअली में। पूरा वो भी 1 महीने 1.5 महीने चलता है, जैसे हमारा खिचड़ी का मेला है। वैसे ही लाइक पोंगल हाँ। पे भी वहाँ मेले लगते हैं तमिलनाडु में, जो मेरे फ्रेंड्स थे, और मैंने आज कुछ फोटोज भी लिए। गाय बना के रखे थे लोग, ऐसे डिजाइन है, इट्स रियली। तो अच्छा, एक चीज़ जो मुझे हिस्टोरिकली एक पता चला था, लोहड़ी क्यों मनाते हैं। लोहड़ी एक्चुअली 1 दिन पहले पड़ता है मकर संक्रांति से, 13 जनवरी को पड़ता है। और मकर संक्रांति जो हाँ, होता है एक मोस्टली एक चौदह दिन पहले जनवरी को पड़ता पड़ता है। है, या कभी कभी 15 जनवरी को होता है, वो लीप ऐसा ईयर होता में है। 15th को, लीप ईयर में 15th को या। होता है। बट अच्छा, एक राजा थे। तो एक राजा थे पंजाब हरियाणा साइड में, राजा नहीं थे, एक इंसान था, ठीक है, वॉरियर। दुल्ला बाटी, दुल्ला बाटी, आज भी जो लोरी में जब गीत हम्म। गाया जाता है तो उनका नाम लिया था दुल्ला बाटी का। ही वॉज समवन कि जब मुगल्स के टाइम में ऐसा हुआ था
कि जब मिडल ईस्ट में लड़कियों को ऐसे बेचा जा रहा था, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स का टाइम था उस समय, आई थिंक अकबर का ओके। राज था उस समय। तो जो ये हिंदूज जो लड़कियां होती थी जो बॉर्डर पे, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर, पंजाब हरियाणा इधर, तो उनको मिडल ईस्ट ओके। में बेचा जाता था। इसी तरह बेचने मतलब बेचा जाता था, ठीक है। वहाँ पे जानते ही हो बहुत कुछ होता है। तो ऐसा हुआ कि हम्म। वो जो थे ना, वो बहुत सारी औरतों को प्रोटेक्ट किए थे, लाइक वहां जाने से ए, बचाए थे, उनके कैद से मतलब छुड़वाए थे। इसके हाँ, अलावा ये सुना उन्होंने, हुआ सा लग रहा है। हाँ, इसके अलावा मैंने उन्हें भी कहीं सुना हाईवे, है। हाईवे थीफ बोलते हैं ऐसा कुछ, मतलब उनका ऐसा था कि वो हाँ, अमीरों के सामान जो है, जैसे जो गलत काम से जो लूटे हैं अमीर लोग, उनके पैसे को चुराते थे, या मतलब नहीं बोलूंगा, मतलब मोस्टली लाइक उनको लेते रॉबिन थे। हुड। हाँ, या उनको रॉबिन हुड भी बोलते हैं एक्चुअली ऑफ पंजाब एंड हिस्टोरिकली, अच्छा। दुलाबाटी। और वो वहां से वो गरीबों को जाके बांटते थे, और लड़कियों, बहुत सारी लड़कियों को प्रोटेक्ट किए थे। तो उनके सम्मान में भी ये मनाया जाता है लोहड़ी। और मतलब लोहड़ी के हर गीत में लगभग उनका नाम मिल जाता है, इस टाइप से, दुलाबाटी। सो एक तरह से वो एक बहुत ही बड़े वॉरियर को मतलब समर्पित है वो त्योहार। पंजाब, हरियाणा और भी कश्मीर में भी मनता है इनफैक्ट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, दिल्ली में भी इनफैक्ट। कश्मीर में भी बनता है? हाँ, कश्मीर में कुछ कश्मीर में पार्ट्स क्या में बनता मकर है। संक्रांति के नाम से ही बनता है? आई थिंक लोहड़ी, नहीं, लोहड़ी ही मैंने है, इतना लोहड़ी की सुना नहीं बात कर उसके रहा हूँ मैं। बारे में। लोहड़ी की बात कर रहा हूँ, मतलब देखो मकर संक्रांति भी मनता है, वो अलग हो ओके। गया। लोहड़ी एक दिन पहले पड़ता है, 13 जनवरी। बट दैट्स अ बिग हाँ, फेस्टिवल वो एक एक्चुअली। दिन पहले पड़ता है। आई थिंक मैंने एक मूवी देखी थी, वीर ज़ारा, एंड उसमें ऐसा, शायद मुझे याद नहीं आ रहा क्लियरली, पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि लोहड़ी के दिन जब बॉन फायर होता है, तो लड़के जो है लड़कियों को प्रपोज करते हैं, जिनसे अपनी दिल की बात कहनी होती है, वो उस दिन कहते हैं। ऐसा कुछ है शायद, वीर ज़ारा में भी ऐसा कुछ होता है। और मैंने सुना था नहीं उसमें ऐसा, हेमा मालिनी शायद बोलती है ऐसा कुछ, क्लियर नहीं है बट या ऐसा ही था। यार, मैंने तो इतनी मूवी देखी नहीं है कोई, मुझे नहीं पता। हम एस आर के फैन। आ, नहीं, जैसे कि आई वांटेड टू कंटिन्यू ऑन दैट जो हम लोग गोरखपुर की बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे को काफी फैसिनेटिंग सा लगता है। क्योंकि जब यस, गोरखनाथ मेल अपना शहर मंदिर है। में हाँ, अपना शहर है। मुझे एक चीज ये अच्छी लगती है ना, जब मेला लगता है ना मकर संक्रांति का, खिचड़ी का मेला लगता है, तो ये जो नेपाल की रॉयल फैमिली है, वो अपने यहाँ से खिचड़ी भेजती है गोरखनाथ मंदिर हम्म। में चढ़ाने के लिए। हाँ सो इट्स लाइक रियली यार कि मतलब बाहर से भी खिचड़ी आ रही है, बाहर भी लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझको याद है जब छोटे थे तो मेरी नानी ना ऐसे चावल दाल वो सब रख देती थी, तिल के लड्डू, आलू रखती हम्म। थी, कुछ पैसे रखती थी, एंड शी अच्छा वाज अच्छा। लाइक कि हाथ लगा दो। अलग अलग प्लेट्स होती थी और फिर हम लोग इसको दान कर देंगे। तो दान ऐसे भी कर देते थे, और जो जैसे कि घर में मेड्स आ रही हैं, जो गार्डनर्स हैं, जो भी हाउस हेल्प के लिए लोग आ रहे हैं, हम लोग उनको उस दिन दे दिया करते थे। सो वो काफी अच्छा लगता था, बिकॉज इट्स लाइक कि हमारे पास सब कुछ है, हम लोग संपन्न हैं, तो हम लोग उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। एंड वी इंटेंड टू स्प्रेड इट अराउंड कि वो खुशियां रहे, सब लोगों का पेट भरा रहे। एंड ये सोच के तो मुझे काफी एक गुडविल सा भी लगता है इसके पीछे। हाँ, अच्छा, मैंने शायद योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं उसके बाद तो खिचड़ी मेला बहुत पॉपुलर हो गया एक्चुअली में। लाइक 1-2 साल हाँ, पहले की शायद बात है कि आई थिंक सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, सबसे ज़्यादा खिचड़ी बनाने का, गोरखनाथ मंदिर में, हाँ, 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 खिचड़ी मेले में, हाँ। तो वहाँ का मेरा वो बहुत फेमस गोरखनाथ मंदिर है, मतलब गोरखपुर फेमस ही है मोस्टली गोरखनाथ मंदिर के लिए और एक गीता प्रेस के लिए। तो खिचड़ी नॉट सिर्फ गोरखपुर में नहीं, खिचड़ी जो है बनारस और ये जो बिहार के ईस्टर्न साइड है, यानी पूर्वांचल साइड और जो हाँ। बिहार के ईस्टर्न साइड है, खिचड़ी मोस्टली ये जो भोजपुरी स्पीकिंग हाँ, एरिया हो जाती यस है यस, अपनी, उसमें भोजपुरी। बनता है। हाँ, मैं एंड भोजपुरी है खिचड़ी राजा। इज ऑल्सो समहाउ माई फेवरेट डिश। मेरे को खाने में खिचड़ी मिल जाए बस मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खिचड़ी वो हेल्दी भी मिलती तो रहे। होता है और ना बहुत। हाँ, हेल्दी भी होता है। एंड ये जो मेला है ये बहुत समय से पॉपुलर है, इवन योगी आदित्यनाथ के पहले से भी, क्योंकि मुझको हाँ याद है ऑफ कोर्स। बचपन में हम जिद किया करते थे, मम्मी चलो मेले में चलते हैं, मेला लगा है, मेला लगा है, मुझे जाना है। मम्मी का हमेशा होता था इतनी भीड़ होती है, गायब हो जाएंगे, खो जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब बच्चों की चिंता होती है पर काफी भीड़ लगती थी। एंड समवेयर आई रेड कि ये खिचड़ी जो है ये नवग्रहों के लिए भी एक तरह से एक सिंबॉलिक मीनिंग इसका निकल आता है।
इट वाज आई थिंक इन सब न्यूज आर्टिकल और समथिंग। एक मिनट ओके। रुको, देख के बता रहे हैं। एक चीज नोटिस किया, मतलब हम होली दिवाली को सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं, बट जब मैंने मकर हाँ संक्रांति के बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो लगा यार ये त्योहार शायद इससे भी बड़ा है, क्योंकि ये पूरे देश में अलग अलग नाम से और पूरे देश में मनाई जाती है। जैसे दिवाली भी है, कहीं ना कहीं लिमिट हो हाँ जाती है, और होली भी। लेकिन मकर संक्रांति लाइक हम ध्यान नहीं हाँ। देते, छुपा रुस्तम वाला त्योहार, लेकिन ये एक्चुअली में बड़ा त्योहार है। वो पता नहीं चलता, पर ये हाँ बड़ा त्योहार है वो एक्चुअली में। रहता है। सब मैं सेलिब्रेट कर रहे होते मतलब हैं। ये देखो, नहीं कुछ त्योहारों पे जैसे जगहों की मोनोपोली आ जाती है। अब तुम ये हाँ। देखोगे दुर्गा पूजा में लोग जनरली कनेक्टेड टू बंगाल। हाँ यस यस। फिर गणेश गणेश जी के लिए गणेश चतुर्थी जो होती है महाराष्ट्र। मोस्टली पीपल कनेक्टेड टू महाराष्ट्र। या। पर ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ सब लोग भले अलग नाम से पर सेम चीज बना रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम तरह से बना रहे हम्म। हैं, सेम बात पे बना रहे हैं। एंड किशन यस जी की बात आती है जो तो फिर वो गुजरात या हाँ जगन्नाथ नाम से उड़ीसा में, राम जी का यूपी में, हाँ ऐसे ही चलता है, अयप्पा का साउथ में। बट ये भाई हाँ। सच में। हम्म। एंड लाइक आई वाज सेइंग कि बहुत लोग इसको नवग्रह का सिंबॉलिक मानते हैं, सो आई जस्ट फाउंड दैट आर्टिकल अगेन। क्योंकि इसमें ये कहा जाता है राइस रिप्रेजेंट्स मून एंड वीनस। ब्लैक लेंटिल्स जो उड़द की दाल हम लोग डालते हैं, इट इज सिंबॉलिक ऑफ सैटर्न राहु एंड केतु। देन हल्दी जो डालते हैं टर्मरिक, इट्स लिंक्ड टू जुपिटर। ग्रीन वेजिटेबल्स मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। जो घी हम लोग डालते हैं, इट रिप्रेजेंट्स सन। और जो स्पाइसेस हम लोग डालते हैं इट इज फॉर मार्स। तो इट मतलब ये उन सब की एनर्जी एक तरह से एक साथ आ जा रही है। ये तो नई लोग चीजें ये हैं जो कहते पता हैं। चली है। नहीं ये मैंने अच्छा। पहले सुना था बहुत पहले, कभी कभी न्यूज में निकलता है छोटे से कोने वाले आर्टिकल्स में, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ हाँ, सही बात है। एक और चीज, पतंग उड़ाना भी बहुत कॉमन है, ये देश में कॉमन है, सिर्फ हाँ इट्स नॉट जस्ट अबाउट। मेनली शायद गुजरात में मोस्टली मनाया ऐसे होता है सेलिब्रेशन, उत्तरायण। गुजरात में भी होता है, पंजाब में भी होता है, अपने हाँ, यूपी में पर भी हर जगह होता है। मनाते हैं यहाँ। पतंग उड़ाने के पीछे एक जो मकसद होता है एक्चुअली में, मकसद नहीं बोलूंगा, शायद थोड़ा गलत हो जाएगा, कॉपीराइट इशू ना आ जाए कहीं से। अरे कॉपीराइट अरे, इसमें कहाँ से आएगा? पता नहीं, कहीं से भी आ सकता है, बाहर देश के बाहर से। बट एनीवे, देखो, एनीवे, तो जो होता है काइट उड़ाने का मेन रीजन ये भी होता है ना, कि जैसे लोग विंटर्स में क्या होते हैं, अंदर कंबल के अंदर सो रहे होते हैं, हाँ इट्स जस्ट लाइक, तुम भी जानते हो यार, उठते हैं नहीं वैसे भी। बट जब ये मकर संक्रांति आती है, वो बाहर निकलते हैं, कम्युनिटी एक साथ, कम्युनिटी से मिलते हैं और साथ में पतंग उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं पतंग उड़ा इस बात का भी सिंबॉलिक है कि अब वो टाइम आ गया है कि हम बाहर निकल सकते हैं घरों के, साथ में मना हाँ सकते हैं एक त्योहार इस टाइप का। यानी बाहर निकलने के एक अच्छा मौका देता है ये पतंग, उसके लिए शुरू हुआ था। और ये मानते हैं कि पतंग के द्वारा हम भगवान की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, सूर्य भगवान की जहाँ पूजा होती है एक्चुअली मकर संक्रांति, टू हिम हाँ वो एक्चुअली। सूर्य वाली बात सही है। और इससे हम्म। एक्चुअली एक और भी बात है, मैंने ये पढ़ा था कि लोग ये कहते हैं ना जैसे दिन में निकला करो, सुबह अर्ली मॉर्निंग में सन में निकलो यार विटामिन डी मिलेगा। उसके लिए भी होता है भाई, जाओ तुम लोग हंसी खुशी से 2-3 घंटा छत पे अपनी बिता रहे हो, सो तुम्हें विटामिन डी मिल रहा है, उसका हाँ वो प्रपोर्शन हो रहा है। और ये भी कहते हैं ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जब खुशी बनाते हैं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो तुम देखोगे यार मकर संक्रांति पे जब भी हम लोग छत पे जाते हैं, कभी किसी की पतंग काट रहे हैं, खुद की कट रही है, उस पे भी हम लोग हंस रहे होते हैं। हाँ। तो उससे एक ये काफी जॉयफुल सा एनवायरनमेंट हो जाता है। भाई मैं बचपन में चला गया, मैं थर्ड फोर्थ के बाद मैंने पतंग उड़ाना फिर छोड़ दिया, पापा ने मना कर दिया, बोला न्यूज में आने लगी थी एक्सीडेंट हो रही है पतंग उड़ा के बच्चों की, पापा ने हाँ मना कर दिया। अरे लेकिन बच्चों बचपन की में काफी एक्सीडेंट उड़ाया था। नहीं, ये जो चिड़िया होती है उनके भी काफी पंख हाँ कट रहे हाँ। थे, गले में फंस जा रहा था, ये हो रहा था। मेरी एरिया में तो ऐसा था कि वहां पे पतंग मिलती नहीं थी, कभी किसी की पतंग कट के अगर घर की छत पे गिर गई या आंगन में गिर गई, तो मेरा ये होता था कि जो थोड़ी सी डोर है जब हवा चल रही हो तो उसको पकड़ के किसी तरह बस उड़ा लो। मैंने उतना ही किया है, क्योंकि मेरे घर के आसपास कहीं पे भी काइट्स नहीं मिलती थी। अच्छा, नहीं मैं पहले लाइक गांव साइड एरिया में रहता, पिपराइच, एंड वहाँ पे उड़ाता था, हाँ बहुत पतंग बचपन में उड़ाया है भाई। अब पतंग उड़ाने में अलग ही मजा आता था, जब काटते थे डोरी किसी का भी, और तो भाई, और जब पतंग गिरता था भाई, दौड़ दौड़ के सब जाते थे पकड़ने पतंग को, रियली।
अच्छा एक मुझको और याद है चीज है। मकर संक्रांति पे हम हम्म, वेट किया करते थे कि प्लीज यार किसी की पतंग कटे और मेरे घर की तरफ आए ताकि मुझे फाइनली मिले हाथ में अपने। हाँ वो दिन अलग थे। एनीवे मुझे लगता है पतंग सेलिब्रेशन करना चाहिए यार, हर कॉलेज में करवाना चाहिए प्रॉपरली। ऐसा होता नहीं है बट करवाना हाँ, चाहिए, अच्छा उन लगता लोगों है। को काइट्स ला के देनी चाहिए, कंपटीशन। ये नहीं बोलना या चाहिए या खुद लाओ। या यार हम लोग पतंग बना सकते हैं, अब तो इतने हम्म। बड़े हो गए, बना भी लेंगे कुछ ट्राई करेंगे तो। अच्छा पतंग से याद है, आज कॉलेज में जैसे डेकोरेशन हुआ था, वही पोंगल जो सेलिब्रेट कर रहे थे भाई, पतंग से पूरा ऐसे डिजाइन बनाए थे, पूरे पतंग थे बहुत सारे ऐसे, पूरा पतंग से डिजाइन बनाए थे। एंट्रेंस बहुत क्या मस्त था नाइस। यार, लिटरली हाँ। अभी भी इवेंट, अभी तो फोटोज डीजे हो तो नाइट होगा दिखाना, चलेगा। फोटोज हाँ हो तो दिखाना। श्योर श्योर श्योर, फोटो मिलेगा दिखाऊंगा। मैंने उतनी फोटो खींची ही नहीं है, बट ठीक है थोड़े बहुत है, डांस के मैंने फोटो बनाए, वीडियो बनाए थे। अच्छा थोड़ा बात कर लेते हैं बिहू और पोंगल के बारे में। तो देखो दोनों का मेन चीज़ वही है। और जैसे बिहू जो होता है ना, तो आई थिंक 3 या 4 टाइप के बिहू होते हैं, जिसमें से सबसे मेन होता है जो तुम्हारा होता है अप्रैल में होता है, ठीक है। हाँ, बट उसके अलावा ये जो भी होता है ये माघ बिहू होता है, ठीक है। माघ बिहू। वो बोहाग बिहू होता है, ठीक है, उसका मंथ फर्स्ट मंथ बोहाग होता है, वहाँ से शुरू होता है ये ओके। माघ बिहू। तो ये भी 4 दिन का फेस्टिवल होता है। और इसमें आई थिंक हाँ बफेलो फाइट भी इसमें कराते हैं लोग, जो भैंस होते हैं ना आपस में लड़ाते हैं। और यहाँ भी वही है, नए नए खाना हाँ बनाना, अलग अलग डिशेस बनाना, हार्वेस्ट के लिए ये भी मनाया जाता है। बट सिमिलर टू पोंगल, पोंगल भी ऐसे ही है, हार्वेस्ट की वजह से मनाया जाता है। यहाँ जो बफेलो फाइट कराते हैं, पोंगल में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो ये कई लोग सोचते हैं गाय की, बट नॉट गाय, एक्चुअली बैल की पूजा होती है मोस्टली। द रीजन अच्छा। बिहाइंड इज कि वो जो फार्म है, जो खेत है, क्योंकि बैल जो है वहाँ पे काम करता है खेत में, तो एक्चुअली में वो हाँ। फार्मर्स को ट्रिब्यूट देते हैं, उनके जो किसान लोग हैं, और वो बैल को ट्रिब्यूट देते हैं। गाय को यस। गाय के बारे में इतना श्योर नहीं कि गाय को कितना करते हैं, बट जो अभी मैंने जानता हूँ कि मेनली बिकॉज ऑक्स, बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द फार्मिंग एक्चुअली। छोड़ो, इस वक्त नहीं मिल रहा है, कभी और डिस्कस करेंगे। मैंने एक्चुअली एक बुल की स्पेशीज के बारे में शायद सुना था। काफी काफी अब एक तरह से बोलो रेयर हो चुकी है, पर तमिलनाडु में मैंने देखा है कि लोग रखते हैं। तो मुझे एक्चुअली बुल की स्पेशीज का नाम नहीं याद आ रहा है। मेरे को याद आ रहा है कि एक है प्रवीण राधाकृष्णन करके, उनका प्रोजेक्ट राजपालियम और ये सब चलता है, जिसपे उनकी कर्पूरन कल करके एक शायद बोले या ऐसे कुछ है, तो वो काफी ज्यादा बातें करते हैं उसके बारे में। आई वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर दैट, पर अभी टाइम नहीं है ओके शायद ओके। उतना। लाइक इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी, लाइक वी वर्शिप लाइक काउ एंड बुल सॉक्स, वो दे कंट्रीब्यूट, काउ भी जो है वो कैटल बेयरिंग वगैरह में, दूध वगैरह। इसके बाद ऑक्स जो होता हाँ है खेती वगैरह में हेल्प करता है। सो वी हैव लाइक फेस्टिवल्स फॉर लाइक एवरीथिंग, मतलब हर जो भी कंट्रीब्यूशन, हर चीज़ के लिए कंट्रीब्यूशन जो वो देते हैं, हर चीज़ को हम लोग मनाते हैं, सन की पूजा करते हैं। बिहार का छठ वो अलग ही होता है। हाँ। तो वी वर्शिप नेचर अ लॉट, बट दिस इज आवर लाइक, देखो डाइवर्सिटी इतनी है, इतने अलग अलग नाम है, बट देयर इज अ यूनिटी, सब एक दिन पढ़ते हैं, सारे एक दिन पढ़ रहे हैं, सारे त्योहार जो है वो एक दिन के अंदर मनाए जा रहे हैं, एंड और दैट एक इज ही अ चीज के यूनिटी। लिए हार्वेस्ट हो रहा है। हाँ वही हार्वेस्ट हो वही। रहा है, हम लोग ज्यादातर का चावल से रिलेटेड होता है, या चावल खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, अब लोग उससे ही शहरों में रिलेटेड हो जा रहे हैं, जाता है। लेकिन किसी टाइम पे, मतलब कि अभी भी इंडिया जो है मेजर एग्रीकल्चरल कंट्री है। और ये फेस्टिवल ही है जो मतलब एग्रीकल्चर को, जो क्या प्राइड को बनाए रखे हैं एक तरीके से, ये हाँ। फेस्टिवल्स। यार मुझे तो डर लगता है किसान खत्म हो गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अरे खुद ही अभी किसान बन जाओ बिलियनियर्स है क्या। उसमें, चिंता मत करो। अरे डर इसका लगता है क्योंकि लोग काफी ज्यादा लुक डाउन करते हैं आजकल फार्मर्स के ऊपर, अच्छा नहीं लगता है। हम्म हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग भूल गए, अभी हम हम्म, लोग कुंभ मेला बन रहा है, महाकुंभ हो हाँ रहा है ना। 12 साल और बाद। भाई वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मकर संक्रांति से होना होता है, उसे 1 महीने के लिए चलता है। और उसमें लोग बोलते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि प्रयागराज में, ये जो प्रयाग है, हम्म कुंभ प्रयाग, वहां पे जो है, जो होली डिप हम लोग लेते हैं, जो हम लोग पानी के अंदर जाते हैं जहाँ पे यमुना जी और गंगा जी मिलती है, वो ट्रेडिशन आदि शंकराचार्य जी ने स्टार्ट किया था। तो हम लोग उसके बारे में भूल गए।
ये मकर संक्रांति का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुंभ मेला। हाँ, गंगा स्नान भी इनफैक्ट ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मकर संक्रांति में लोग सुबह सुबह नहाने जाते हैं गंगा में। और कुंभ मेला भी उसी से रिलेटेड चीजें हैं। कुंभ मेला की अलग कहानी है, 12 साल पे होने वाली कहानी। अच्छा। वो महाकुंभ होता है जो 12 साल पे होता है, हाँ, और मेरे जो ख्याल से। अर्धकुंभ भी तो होता कुंभ है छह मेला साल तो पे हर, नहीं, हाँ ऐसे कुंभ कुछ मेला। होता है। ओके। कुंभ आई मेला थिंक हर चार साल जगह होता है पे मेरे होता है। ख्याल से। नहीं, हर साल नहीं होता होगा। चार अलग अलग जगह पे होता है एक्चुअली। एक नासिक लेट्स है, सर्च। उज्जैन है, देन इट्स अब प्रयागराज है। हाँ, प्रयागराज। और एक और कोई जगह है, देखने दो मुझे। हम्म, ओके गूगल। अरे यार, ये हर समय धोखा देता है, फिर दे दिया। छोड़ो, रहने दो। क्या करूं मैं। कुछ ओके, मत करो कुंभ तुम। मेला। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक हाँ, और हरिद्वार उज्जैन। उज्जैन, हाँ। हरिद्वार एक रुक रहा महाकुंभ। था। अरे, अरे वी वर राइट, वी वर ऑलमोस्ट राइट। महाकुंभ मेला हर 12 साल पे हम्म। प्रयागराज में होता है। अर्ध कुंभ मेला जो छह है साल में हर 6 साल पे हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। और ओके। एक पूर्ण पूर्ण कुंभ मेला होता है जो हर 12 साल में हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। मतलब देखो, जब 12 साल में प्रयागराज में होता है तब वो महाकुंभ कहलाता है, और अगर बाकी 3 जगह होता है 12 साल पे पूर्ण जब, कुंभ, तो उसे पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ मेला बोलते और हैं। फिर ओके। अर्ध कुंभ मेला एक होता है। वही मैं कहूँ कि यार हर साल तो नहीं सुनते हैं कुंभ मेला के बारे में, पर बातें जरूर हो जाती हैं। अच्छा, मैं दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। दही पेट चूड़ा हम लोग पूजा खाते हैं। काम दूजा, ये बॉर्नविटा बॉर्नविटा। दिखा रहा है। तो हम लोग जो है मकर संक्रांति में स्पेशली बॉर्नविटा खाते हैं। तो बॉर्नविटा कैसा होता है, चख के दिखाऊंगा मैं। वेट। सो दिस इज तिल के लड्डू एक्चुअली। और मकर संक्रांति का एक फेमस हमारे यहाँ जो बनता है तिल के लड्डू, तिलकुट होता है, रामदाना, लाई, दही चूड़ा तो सिंपल तिलकुट। चीज़ है। खिचड़ी, हाँ, तिलकुट उधर है। चलो अच्छा है, कुछ तो है। बाद में खाऊंगा, मतलब देख लो, पहले देख लो। ये है, ये है, ये तिल के लड्डू है। और मेरी जो फेवरेट है ना, ये है रामदाना। ये पर तिल मुझे के लड्डू सबसे की तरह ज्यादा ही ना, है। हम्म। मुझे सबसे ज्यादा वो काले तिल के लड्डू पसंद है, जो काली वाली तिल ओके। होती है। तो कई पता बार नहीं क्यों बहुत दोनों का टाइट हो टेस्ट जाता है सेम वो, लगता है। दांतों में फिर चिपक ये जाता है चीज। थोड़ा सा तो। हाँ, तो दांतों में कई बार वो चिपक जाता है। ये तो हल्का है, मतलब खाने में अच्छा लगता है। बाद में खाऊंगा, अभी नहीं। भूख लगती है बट ठीक है, मुंह थोड़ा में बहुत डाइट पानी आ रहा है तो, डाइट मेंटेन तुम्हारे करनी मुंह में पड़ेगी। पानी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा बॉर्नवीटा का डब्बा था। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली यार, यू नो यार, सबको पता है। रिलेट कर पॉइंट सकते हो, ये है मैं कि क्या ये बोलूं। भी किसी कुकी वुकी का डब्बा है, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द नो प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरर। कॉपीराइट लग जाएगा उसमें, हम वो उसकी जगह कुछ और ही रख रहे हैं। बॉर्नवीटा वाले का खर्चा चला जाएगा। ये टिपिकल टिपिकल मिडिल क्लास हरकतें हैं, सब लोग करते हैं। हाँ, सारे वो डब्बों में रखना। इसके अलावा अरे, गुजिया गुजिया होली में बनता है ना। होली कुछ, होली का हाँ। गुजिया होली में बनता है। पहले बचपन में मैं था कि घर पे मम्मी जब बनाती हैं लाई या तिलकुट वगैरह, तिल वगैरह, तो मैं घर पे रहता था छुट्टियों में, तो मम्मी का हेल्प करता था। धूप में सुखाना पड़ता है ना उसको, ऐसे कुछ करते हाँ, हैं, तो मैं भी हेल्प करता था, जाके धूप में सुखाता था। एंड आई रियली हम मिस माई लोग, होम, लाइक इस दिन पे घर पे होते तो बहुत हाँ कुछ होता है। इस दिन पे नहीं, घर पे काफी कुछ बन जाता था, जैसे घर पे पापड़ हाँ, बना देते थे हम लोग, छत पे सुखाया करते खिचड़ी के थे। साथ पापड़ भाई, लाजवाब। हाँ, हम्म। और जैसे कि आलू के चिप्स होते थे, सब कुछ होता भाई घर पे ही, जो है सब कुछ कट रहा है, घर पे सब कुछ बन रहा है। आजकल क्या है यार, सब पैकेट से बाहर से खरीद रहे हैं, अब तो घर पे भी नहीं बनता उतना। हाँ, यही लाइक कंक्लूजन तो यही है कि यार, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लाइक इंडिया इज रिच इन कल्चर एंड एवरीथिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट मकर संक्रांति देखो, दिवाली होली का क्या होता है कि वो भी है, मतलब पूरे देश में मनती है, पॉपुलर तरीके से मनती है, फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड फेस्टिवल ऑफ कलर। इनफैक्ट फॉरेन भी में भी मनने लगी है। बट ठीक है, उसमें है कि वो एक फेस्टिवल है, वो सिंपल वही फेस्टिवल पूरे देश में बन रही है। पर मकर संक्रांति ऐसी चीज़ है ना, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब हर रीजन में इसका नाम अलग है, बिल्कुल डाइवर्स है, पर एक दिन मनाते हैं, एक साथ मनाते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस, यू नो। और वही चीज़ है यहाँ पे, माहौल जो है, लाइक इवन इट्स बीन फ्रॉम केरला, लाइक पोंगल वन, इवन इट्स बीन तमिलनाडु, sorry, I think Tamil Nadu Pongal, sorry for it. Then Telugu people, Bhogi and those all things. तो
सारे मिल गए, गुजरात के लोग मिल गए हैं, पंजाब टाइप जगह के लोग मिल गए बंगाल के, हैं, यूपी के, बंगाल के, यू सेड यूपी की के खिचड़ी कश्मीर खा में रहे भी हैं। होता है। तो सब मिल के मना रहे हैं यार, वो सबसे बेस्ट चीज़ है इस चीज़ के लिए। तो दिस इज दिस इज अबाउट इंडिया। आई थिंक द बेस्ट आई थिंक दिस इज द मोस्ट यूनिक फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो मैंने ये इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया था लाइफ में, और ये और इस जो कि साल मैंने सेलिब्रेट सब नोटिस लोग किया है। करते हैं। हाँ। हाँ, नहीं, और सेलिब्रेट सब लोग करते हैं पर बहुत कम लोग वही इसके बारे में बात करते हैं वही। ना, इसकी कोई स्टोरी है ना कुछ। हम लोग हर हाँ। चीज पे रामायण कर रहे हैं, महाभारत कर रहे हैं, बट और चीजों की कहानी, होलिका दहन की भी एंड कहानी, तीन मेन लोग वो कर देते हैं भाई। रामायण है, होलिका दहन है, एंड देन देयर इज दैट महाभारत। देन देयर इज दूल्हा बाटी ऑफ महाभारत भी नहीं, पंजाब एंड महाभारत भी हरियाणा नहीं। आई थिंक। श्री श्री कृष्ण जन्म कथा, महाभारत भी नहीं पता लोगों को। नहीं ठीक है, बट वही है, जितना बड़े दिवाली होली है, बट ये मतलब अनएक्सपेक्टेडली उतना बड़ा फेस्टिवल है, शायद उससे भी बड़ी फेस्टिवल है। पता नहीं होता है, कोई हाँ, ध्यान नहीं देता, लाइक बट ये है एक्चुअली में। कोई बात मैंने नहीं। कोई वर्ड्स नहीं सोचे हैं, अच्छा, मुझे नहीं पता। एक और चीज़, तुम लोग अगर वीडियो देख रहे हो अभी तक, तो प्लीज़ बताना कमेंट में कि तुम्हारे यहाँ क्या बनता है, और तुम्हारे यहाँ का बेस्ट डिश कौन है यार, मतलब बताओ यार, शायद मुझे ट्राई करने का मौका मिले कॉलेज में, कोई तो बेस्ट डिश। दोस्त होगा तुम्हारे यहाँ से। ठीक है, यार हाँ, तो टेस्ट देखना करने में यार। मजा आता है खाना। और अगर तुम्हें इंडिया के हिस्ट्री और राजस्थान वगैरह बारे में इंटरेस्ट है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा डिस्कशन किया था अपन लोग ने, मतलब हम लोग ने। नहीं, और सिर्फ, हाँ अपन लोगों ने किया था, क्या है हाँ उसमें। और सिर्फ मतलब हिस्ट्री क्या यार, कल्चर की भी बात करते हैं, हाँ हाँ। फैशन में इंटरेस्ट है तो वो भी बता दो। हम लोग हर तरह की साड़ी दिखा देंगे, धोती दिखा देंगे, फोटोज में खुद नहीं ट्राई करेंगे। या हम तो बात आई विल। करते जा सकते हैं। मकर क्या बात करें? संक्रांति से हम लोग जो है साल के अंत तक पहुंच जाएंगे, रामनवमी भी बना ही लेते हैं अभी। हाँ अरे यार, ओके। मेरी अच्छा, बात रामनवमी थोड़ी से याद खत्म है, होती है कभी। एग्जैक्टली 22 जनवरी लास्ट ईयर, इट वॉज लाइक ऐसा लगा था ना, पूरा फेस्टिवल मन रहा है बड़ा सा भाई। अरे पूरे हाँ देश में यार, राम जी के जो मंदिर स्थापित हुआ था, पूरे देश में लहर थी। और यहाँ भी पूरा दिवाली से कम नहीं बना था वो दिन राम जी का जो हुआ था भाई पटाखे जितने भाई। फूटे थे ना, हाजिर मुझको हुई। याद है उतने दिवाली पे भी नहीं फूटे थे। और रामनवमी के दिन तो हमने ये शुरू किया था चैनल, 17 अप्रैल। हाँ, मेरा सजेशन रामनवमी था की। रामनवमी के दिन हाँ, शुरू करो, थैंक यू शुभ दिन थैंक है, यू। कुछ तो अच्छा होगा, कभी तो अच्छा होगा। दिख जाओ भाई, सो ब्राउन बैकग्राउंड यार, चाहिए। ये ओके। तुम लोगों के लिए, और तुम लोग की जगह पे मैं खा लेता हूँ। वीडियो में कैसे भेजूं यार, समझो हाँ। बात को। पर ठीक है। सो हैव ए गुड डे अहेड, गुड नाइट अहेड, और गुड इवनिंग अहेड, जो भी हो यार, जहाँ भी हो। एंड टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना। तब तक के लिए तुम एंजॉय करो। और हम तिलकुट मुझे भी खाते एंजॉय हैं। कर रहे हो। बाय। अभी राजस्थान की वीडियो बनाई है तो वो दाल बाटी चूरमा ही घूम रहे हैं दिमाग में। मुझे अभी नहीं लग रहा, हाथ उठा के मैं करके बता